कार्तिक की जो पंचमी, सुनो कथा का गान, पाप सभी हर लेत है, करता प्रभु कल्याण। कार्तिक पंचमी की कथा का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। और आज की कथा के श्रवण से न केवल हम सबके पाप कटेंगे, बल्कि हमारे मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करेगा। आज की कथा से जुड़ी भावना यह है कि हमें अपने आचरण को सुधारने, ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने और संसार के मोह से दूर होने का संदेश हमें आज की कथा से प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। इन्हीं सभी विचारों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। भगवान जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, परिवारजनों पर सदा भगवान की कृपा रहे। सभी अध्याय ध्यान से सुनने के लिए हमें कमेंट में अपना आशीर्वाद तथा प्यार देने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनेंगे आगे की कथा। भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं, मगर कोई भक्त उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर समय उनकी सहायता ज़रूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। आज की कथा का शुभारंभ भी भगवान कृष्ण के चमत्कार की कहानी से करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ न कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह से यहाँ कण कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर कई संत भी हुए हैं, ऐसे संत जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी अनेकों संत वहाँ पर जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके पागल बाबा उनके मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप सभी को ज़रूर सुननी चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित। इसके बारे में कथा जनमानस में आज भी बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण भट्ट ठाकुर जी का नाम जपा करता था। पास जो कुछ भी था उसके, यूँ कहे कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता था, उसे वह भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता था। अपना जीवन बिता रहा था। एक बार कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने पैसे देते हुए कहा उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार को पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसे भिजवा दिया। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और वह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किस्त चुकाई है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया तब कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया तो ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होगी तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरह से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार को पैसे लौटा आता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुँह जवानी बता दिया। जैसे
उसे सब कुछ एक एक तारीफ से हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वह भी सही निकल गई। साहूकार ने राशि को दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब जब तक हैरान थे, इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि सब जगह रहता है, उसे कोई श्याम कहता है, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वह कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए। क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का यह पता दिया था तो उसे यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन से जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर में पुजारी से जज साहब ने सवाल पूछा, सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की तो पुजारी जी ने बताया कि जो चिट्ठी पत्र यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा। पुजारी जी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं रहता है। बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वे साक्षात श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने अपना पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए हैं, तब वे भी श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने बेचैन हो गए कि अपनी खुद की सुध बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वे पागल से हो गए थे। इसके बाद से जिस किसी भंडारे में जाते वहाँ से पत्तलों को जूठन उठाने और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते थे, आधा खुद खा लेते थे। उन्हें ऐसा करते देखकर लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अपनी सुध बुध खोकर हर दिन भंडारे का जूठन खुद खाते और भगवान को खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें पागल रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम भी पागल बाबा पड़ गया था। कहा जाता है कि उससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में से कुछ भी छोड़ना बंद कर दिया था, ताकि वह ठाकुर जी को जूठन भी न खिला सके। लेकिन पागल बाबा को आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने तो सारी पत्तलों में से 5-5 कर दिए। जो भी जूठन हो गई उसका सब एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में इस बार वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वे निवाला मुंह में रख लिया, तो उन्होंने अपने मुंह का जो निवाला था वह गले के नीचे जाने ही नहीं दिया। उसे वहीं रोककर अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, और अगर वह निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आकर बोले, क्यों आज मेरा भोजन खा गए। यह सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर आई और वे बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई है, माफ़ कर दो ठाकुर जी। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक तुमने मुझ लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि इस घटना के बाद से पागल बाबा ने उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पागल बाबा एक विशाल मंदिर की स्थापना भी
प्राण लिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जन समूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई गई, मंदिर के नीचे विशाल भंडारा बनवाया गया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा, इतना अनाज और भंडारे का सामान कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया और आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहाँ से चले गए। पागल बाबा को समर्पित यह विश्व मंदिर भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। पागल बाबा और उनके कन्हैया जी की कथा जो सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण करते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब सुनिए आज के अध्याय के अंत में हम श्री तुलसी चालीसा भी सुनेंगे, क्योंकि इस माह में तुलसी चालीसा अवश्य ही सुननी चाहिए। रोज़ तुलसी चालीसा का पाठ ज़रूर से ही करना चाहिए। सुनिए कथा अध्याय। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को जो पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया था, वह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने भी सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महत्व का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, ऋषियों का जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथ्वी ने नारद जी से किया था और उत्तर नारद जी ने महाराज पृथ्वी को दिया था, वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। सो आप सब एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथ्वी ने श्री नारद जी से पूछा, देवर्षि नारद जी को तुलसी इतनी प्यारी देवश्री भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महत्व सुनाई दीजिए। राजा पृथ्वी की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए। सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशालकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र ने कई बार पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे देवराज इंद्र ने अपना वज्र उनके कंठ पर दे मारा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अधासुर का वध करने वाले, विनाश करने वाले, त्रिपुरारी का हारी, बारंबार नमस्कार है। सुर नर मुनि की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और देवताओं से कहने लगे, देवतागणों, आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो आप कोई जो वर मांगना चाहते हैं वह वर मांगिए। समस्त देवताओं सहित देवगुरु बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देवों के देव, सूर्यराज से अपराध हुआ है, इनके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। बृहस्पति जी की स्थिति सुनकर पुनः देवादिदेव महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया है और जीवन दान दे दिया है। बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा भी कीजिए और ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपने के तेज से उत्पन्न हुई उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज जब वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जाकर गिरी। तब एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसे रोने की आवाज़ से पृथ्वी, आसमान, सभी सप्तद्वीप
बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर, समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे कि यह किसका बालक है। समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और ब्रह्मा जी का यह पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कीजिए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मड़ोड़ दी, जिससे मड़ोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसमें हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और शिव जी के अलावा संसार में किसी के हाथ से नहीं मर पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के ही अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी के शुक्राचार्य जी को बुलाकर राज्याभिषेक कराया। तब ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज व कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया गया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब जब जलंधर घर से जाता तो वृंदा स्वयं हाथों से पंखा डालती, बाद अर्घ्य आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद जी बोले, राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्री से कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सुख दुख में पति से सुखी रहती है। परेशान आने पर ब्रह वेदना व अध दुख सहन करती है। पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदारी होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसका एक एक कदम एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जलंधर की कथा कर वापस आते हुए देवर्षि नारद जी ने आगे कहा, हे राजा पृथ्वी, देवताओं के मन में भयभीत होकर तब यह दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे। जलंधर का आभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा। उसने शंकराचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृत्तांत उसे कहकर सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घटमत राक्षस एक दूत हैं, उनको बुलाया, देवताओं के पास भेजा। घटमत बस को न तो अपना मस्तक झुकाया न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहना भेजा है वह सब कान खोलकर सुनो। तो उन्होंने कहा है कि मेरे पिता, समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में से बेरत्न तुम आप उनको वापस लौटा दिया जाए। ऐसे में अभिमानपूर्ण वचन सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उनको हमने मत जो रतन दिए हैं, समुद्र को मंथन करके जो रतन लिए हैं, उन सब पर दैत्यों को कोई अधिकार नहीं है। दूत देवराज इंद्र से ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर दिया कि इसे सुनकर जलंधर बहुत क्रोध आ गया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर पाताल में संदेशा देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। वह देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध के मैदान में आ डटे। उनके इस प्रकार से शास्त्रों से दैत्य और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। तब और दोनों ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी घोड़ों में पृथ्वी भर गई। दैत्य समर भूमि में मर जाते थे, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे।
तब उधर देव गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत पर दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने में लगे। देवगुरु बृहस्पति जी द्वारा बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना, तो उन्होंने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्य ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोबारा आरंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने गए, लेकिन द्रोणाचल पर्वत पर वहाँ पर पर्वत को ना पाकर देवताओं को होते हुए देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वृत्तांत आप आगे वाली वीडियो में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होई निवासा, उस पर करई विष्णु नहीं वासा। करे सदा तब नित सुमिरन, तुहि के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर व सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति के होई सुखारी। वृंदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफल वह पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितवारी। तुम मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि जो तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो घट काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उवारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो शुक उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करूँ बिने में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। कृतहु मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनू नहीं कुछ ने में अचारा, क्षमऊ माते अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तापर सग जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूरा करे हमेशा, ताके नहीं रहे कलेशा। करे मात कार्तिक साधन, सो वे नित पवित्र सिद्ध जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भाव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। मात भावना तुमको माँ नित नित, ध्यावे गा गा कर तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंदा सो फल पावही जो मन इच्छा होई। सभी मिलकर बोलिए तुलसी महारानी की जय, गुरु बृहस्पति महाराज की जय।